होऊंगा, हाँ आज तो आपके हाथों से खड़ा होऊंगा, आज तो आपको ही उठाना पड़ूंगा। राम जी ने कहा कि देखो भैया ससुराल की सी बात है, अपने आप खड़ो हो जा। लक्ष्मण जी ने कहा कि जब आपकी बात की बात है तो हमारी भी बात की बात है, आज तो आपके हाथों से खड़े होंगे। राम जी ने कहा कि देखो भैया लक्ष्मण, घर जाके कितनी भी बार तुम ऐसे प्रणाम करना, जितनी बार तुम करोगे उतनी बार अपने हाथों से उठाऊंगा, लेकिन अब खड़े हो जाओ। बोले नहीं भैया। अब तो राम जी जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाने के लिए नीचे झुके और मैया सीता ने उसी समय जयमाला डाल दी। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। ताली की तो सेवा कर ही देती, विवाह भयो राम जी को। हाँ अब तो महाराज जयमाला डाल दी। अब उसके बाद में परशुराम जी आए और जैसे ही परशुराम जी आए महाराज, अब तो परशुराम जी को देख करके देवता थर थर कांपने लगे। लगता है अब तो सबके सर कलम होंगे, अब तो परशुराम जी आ गए, अब पता नहीं क्या होगा। अब तुम्हारा जैसे परशुराम जी आए, जनक जी के पास आए और आकर के पूछा कि मूर्ख जनक, ये धनुष हमारा, ये जो हमने आपको दिया था, ये तोड़ा किसने है बताओ। अब बेचारे जनक जी बोले क्या, बोलने से पहले ही अपनी पुत्री सीता आगे खड़ी कर ली। सीता आई और प्रणाम किया, उसके बाद में राम जी ने प्रणाम किया। अब तो महाराज जैसे ही देखा धनुष टूटा है, दो टुकड़े पड़े हैं, और धनुष को टूटा देख करके परशुराम जी क्रोध करते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो महाराज, बचपन में हमने ऐसे कई धनुष तोड़े और तब तो आपने कोई भी क्रोध किया नहीं था, आखिर इस ही धनुष में ऐसा क्या है जिसके टूटने पर तुम इतना अपार क्रोध कर रहे हो। लक्ष्मण जी की बात सुन करके परशुराम जी का क्रोध और बढ़ता जा रहा था, लेकिन राम जी आए सामने और राम जी ने कहा कि नाथ नाथ संबोधन भंजनिहारा, होय केहू एक दास तुम्हारा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वह कोई आपका ही दास होगा। अब राम जी की बात सुन करके क्रोध थोड़ा कम हुआ और तब तक लक्ष्मण जी ने कुछ जैसे ही कहा तो उनका क्रोध और ज्यादा बढ़ा। अब तो महाराज उसी शब्द को राम जी कहें तो क्रोध कम हो जाए और उसी शब्द को लक्ष्मण जी कहें तो क्रोध बढ़ जाए। यानी शब्द एक है लेकिन कहने का अंतर है महाराज, बोली का अंतर है। यदि उसी शब्द को राम जी कहें तो क्रोध कम हो जाए, थम जाए, लक्ष्मण जी कहें तो क्रोध और बढ़ जाए। जैसे कि महाराज एक शब्द के कई भाव होते हैं, अर्थ कई होते हैं। शब्द भले ही एक हो लेकिन जितने व्यक्ति उसे पढ़ेंगे उतने ही अर्थ अलग अलग होते चले जाएंगे। एक बार की बात, एक व्यक्ति था, उसके मित्र आए घर पे और वह व्यक्ति अंदर बाथरूम में स्नान कर रहा था और उसके पुत्र ने कहा कि पिताजी अंकल जी आए हैं। अब स्नान करते ही उसने कहा कि बेटा रोको, जाने मत दो। उसने स्नान करते ही कहा कि रोको, मत जाने दो। उसने तो कहा था कि रोको, मत जाने दो। अब उनका बेटा आया बाहर, उसने कहा कि रोको, मत जाने दो। यानी शब्द एक है
और उसने कहा था भाव कुछ और था, इसने कहा था भाव कुछ और है। उसने तो कहा था रोको जाने मत दो, और इसने सोचा रोको मत जाने दो। एक बार की बात, एक हलवाई था और उसके पास में एक कौवा आया और आ करके दही खाने लगा। अब उसने उठाया एक पत्थर उठा करके कौवा में मारा और कौवा बेचारा मर के गिर पड़ा। वहीं पर बैठे थे एक कवि ने यानी उन्हें कुछ लिखने के लिए मिला नहीं, तो भट्टी का जो कोयला होता है वो उठाया और उठा करके दीवार पर लिख दिया कि काग दही पर जान गमायो, यानी दही खा के मरा है। कोयला उठाया और उठा करके क्या लिखा दीवार पर, काग दही पर जान गमायो। और तब तक एक वकील साहब हाथ में बहुत सी रद्दी लेकर के कागज लेकर के चले आ रहे थे। हवा तेज थी, हवा के कारण हाथ से कागज बहुत सारे थे गिर पड़े। अब बीच रोड पर बैठ करके कागज को इकट्ठा करने लगे। तब तक एक मोटरसाइकिल वाला आया और वकील साहब में दे करके चला गया। अब तो महाराज वकील ने उस दीवार पर लिखा देखा, कहा कि क्या भैया कागज ही पर जान गमायो, कागज ही पर जान गमायो। तब तक महाराज एक प्रेमी व्यक्ति चला आ रहा था, उसकी प्रेमिका से झगड़ा हुआ। उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा था और उसने मना कर दिया, मना किया और बेचारा रोते हुए आ रहा था, बड़ा परेशान। बोले 4 साल से हमारा प्रेम प्रसंग चल रहा था, विवाह का समय आया मना कर दिया। और दीवार पर लिखा देखा, उसने कहा रे भैया कागज ही पर जान गमायो। उसने क्या लिखा, कागज ही, अरे का गदही पर जान गमायो। इससे तो अच्छा रहता है कुछ पढ़ाई लिखाई करते तो नौकरी वोकरी भी लग सकती, माता पिता निकम्मा नहीं कहते, कुछ काम धंधा भी करते तो। लेकिन कागज ही पर जान गमायो, शब्द एक है और भाव अलग अलग हो गए। वकील ने पढ़ा तो कागज ही पर जान गमायो, और उस यानी व्यक्ति ने पढ़ा तो कागज ही पर जान गमायो। शब्द एक है और भाव बदल गए। तो ऐसे राम जी कहते हैं तो क्रोध कम हो जाता है, लक्ष्मण जी कहते हैं तो क्रोध बढ़ जाता है। अब तो महाराज बहुत देर बाद लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मोने बिनु काज करिय कतरोषु। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो इसमें हमारे भैया का कोई दोष नहीं है, धनुष तो छूते ही टूटा है। अब तो महाराज बहुत देर होने के बाद में परशुराम ने राम जी के हाथ में धनुष दिया, और जैसे ही दिया तो महाराज देत चाप आप ही चले गया, परशुराम मन विसमय भयहु। और देते ही वह अपने आप चल गया, और जैसे ही चला तो महाराज परशुराम जी के मन का संदेह दूर हुआ और राम जी की जय जयकार करते हुए निकल पड़े जंगल की ओर तपस्या करने के लिए। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। और श्रीमान महेश जी दोनारी से हैं और ये भी 221 की माला से हमारा स्वागत सम्मान करते हैं। भगवान से विनती है, गुजारिश है कि भगवान इनको हमेशा खुश बनाए रखे और धन दौलत से हमेशा भंडार भरे रहें। और सभी जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत सम्मान करें। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अब उसके बाद में दशरथ जी के लिए पत्र भेजा है कि आप आओ, जल्दी से बारात लेकर के आइए। बारात आई है। अब तो महाराज जनकपुर में चारों भाइयों का विवाह हुआ है। राम जी का विवाह हुआ सीता जी के साथ में, लक्ष्मण जी का विवाह हुआ उर्मिला जी के साथ में,
भरत का हुआ मांडवी जी के साथ में, शत्रुघ्न जी का हुआ श्रुतकीर्ति जी के साथ में, और चारों भाइयों का विवाह हुआ। अब जैसे ही विवाह हुआ तो महाराज समय आया विदाई का। अब तो समय आया सीता जी की विदाई का। और जब सीता जी की विदाई हो रही है तो सीता जी भी अपनी विदाई पर जोर जोर से रो रही है। जैसे कि आज भी किसी बेटी की विदाई होती है तो वो अपनी विदाई पर जोर जोर से रोती है। और ऐसा नहीं होता कि एक बेटी की विदाई पर केवल माता पिता ही रोते हों। एक बेटी की विदाई पर तो महाराज पूरा खानदान, अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार सब रोते हैं। जब बेटी का जन्म होता है तो ये बेटी अपने साथ में 3 चीज लेकर के आती है, शक्ति, लक्ष्मी और खुशियां। जैसे कि घर में बेटी का विवाह होता है और एक पिता के पास में पैसा नहीं होता, लक्ष्मी नहीं होती, लेकिन जैसे ही बेटी का विवाह नजदीक आता है और उस पिता की जेब पैसों से भर जाती है। पैसे चाहे कैसे भी कहीं से भी आए, चाहे कर्जा निकाल करके क्यों ना लेके आने पड़े, लेकिन पिता की जेब पैसों से भर जाती है। जैसे ही बेटी का विवाह नजदीक आता है, क्यों? क्योंकि अभी उनके घर के अंदर लक्ष्मी बैठी है। और जैसे ही लक्ष्मी की डोली की विदाई होती है, बेटी की विदाई होती है, तो उस पिता की पैसों से जेब भरी हुई होती है ना, वो एकदम से पूरी खाली हो जाती है, पूरी खाली हो जाती है। एक पैसा जेब में बचता नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले तो उनके पास में घर में लक्ष्मी थी और अब तो लक्ष्मी घर छोड़ करके चली गई। उसी के साथ में जो धन था, लक्ष्मी थी, वो भी चली गई। और दूसरी बात शक्ति, जब बेटी का जन्म होता है तो अपने साथ में शक्ति लेकर के आती है। और जैसे ही बेटी का विवाह होता है तो एक पिता 2-4 महीने से पहले से ही विवाह की तैयारियों में से जुट जाता है कि खाता भी नहीं, पीता भी नहीं, इधर उधर दौड़ता ही रहता है, कहीं यहाँ पर आना, वहां जाना, ये सामान लेकर के आना। लेकिन जैसे ही उस बेटी की शक्ति की विदाई होती है ना, तो वह पिता एकदम से टूट करके एक कोने में जा करके बैठ जाता है। फिर तो सबसे ऐसे हाथ जोड़ करके कहता है कि भैया 2-4 दिन तक मेरे से कोई बात मत करना, क्योंकि अब मुझ में वो शक्ति, वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपसे 2-4 बात भी कर सकूं। क्यों? क्योंकि पहले तो उसके पास में घर के अंदर शक्ति थी, अरे खाता भी नहीं था, नहाता भी नहीं था, इधर उधर काम में ही बिजी था। लेकिन जैसे शक्ति गई, अंदर से एकदम से टूट करके बैठ गया। फिर तो सबसे बोलता है कि मेरे से कोई 2-4 दिन तक बात मत करना, मुझ में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। और तीसरी बात है आनंद की, खुशियों की। घर में जब किसी का विवाह होता है तो कितनी रोल चोल सी होती है, गीत आनंद होते हैं, बड़े आनंद आते हैं, दूर दूर से नातेदार रिश्तेदार सब आते हैं। लेकिन जैसे ही बेटी की विदाई होती है ना, तो उसी के साथ में जो आनंद होते हैं, खुशियां होती हैं, वो भी सब चली जाती हैं। फिर तो नातेदार रिश्तेदार सब कहते हैं कि भैया अब आपका घर अच्छा नहीं लग रहा, अब तो आपका घर खाने के लिए दौड़ रहा है, अब तो हमें आप आज्ञा देवें जाने की, अब आपके यहाँ पर हमारा मन नहीं लग रहा। और आज जैसे सीता जी की विदाई हो रही है ना, तो सीता जी भी रो रही हैं। और सीता जी तो ऐसे हैं, उनके लिए मनुष्य रोए
उनके लिए तो पशु पक्षी भी विलाप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे सीते आप हमें छोड़ करके मत जाओ। पक्षी भी सीता जी के लिए रो रहे हैं और सीता जी की माता पिता जितने भी मिथिला के नर नारी हैं ना, वह सब सीता जी के लिए रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। सीता जी सबसे कहती हैं कि आप रोइए मत। सीता जी रो करके सबसे कहती हैं कि देखो आप रोइए मत। मैं गुड़िया मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं लाड़ो तेरे आंगन की, मैं बेटी। तो पराया धन होती है, इनको तो आज नहीं कल नहीं परसों जाना तो है। ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मेरी माँ क्यों रोती है, बेटी पराया
मुझे को रुला